वर्तमान की भविष्यवाणी के अनुसार इबोला से जनवरी 2015 तक 10 लाख से अधिक लोगों के मृत होने की संभावना होने के संकेत मिलते हैं। यह एक महीने पहले विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा लगाए गए अनुमान, जो कि 13,500 मौतों का था, उससे बहुत ज्यादा और बदतर है। 3 सबसे अधिक प्रभावित देशों लाइबेरिया, सियरा लियोन और गिनी में सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली करीब करीब पूरी तरह चरमरा गई है। लाइबेरिया, सियरा लियोन और गिनी में रोगियों की संख्या हर 2-4 सप्ताह में दोगुना हो रही है। इससे साफ नजर आ रहा है कि महामारी तेजी से बढ़ रही है। जो केस आए हैं उनका अनुमान भी गलत है, जबकि वास्तविक रूप से मरीजों की संख्या उससे 2-3 गुना ज्यादा है। अगर कार्यवाही तुरंत की जाती है, संक्रमित लोगों की संख्या 3,500 प्रतिदिन पहुंचने का अनुमान है। दिसंबर से इसकी संख्या में गिरावट आनी शुरू होगी और जनवरी के अंत तक यह शून्य हो जाएगी। अगर आप 1 महीने की भी देरी करते हैं तो ये संख्या बढ़कर 10,000 मरीज प्रतिदिन हो जाएगी और 2 महीने में यह संख्या 26,000 प्रतिदिन हो जाएगी और उसके कुछ समय बाद इसमें लगातार बढ़ोतरी होती रहेगी। 70% की मृत्यु दर के आधार पर जनवरी 2015 तक इबोला से प्रतिदिन 20,000 मौतों का अनुमान लगा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इबोला में कोई बदलाव आया है, बल्कि इबोला के प्रति उसका रुझान असफल हुआ है। इस बीमारी को पहचानने में 2 महीने से ज्यादा लगे हैं और फिर विश्व स्वास्थ्य संगठन को 8 अगस्त 2014 को इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर की महामारी घोषित करने के पहले 5 महीने लगे। इबोला का कोई इलाज नहीं है और न ही इसके लिए कोई वैक्सीन इजाद हुई है। हमारे पास केवल काफी सीमित प्रयोगी दवाइयां हैं जो इलाज के लिए नाकाफी है। इबोला के राष्ट्रीय नियामक प्राधिकरण के पास कोई भी दवाई या वैक्सीन उपलब्ध नहीं है जिससे कि उसका इस्तेमाल मानव को बचाने और उसकी देखभाल के लिए किया जा सके। वैक्सीन न होने के बावजूद इबोला पर नियंत्रण पाना मुश्किल नहीं है, क्योंकि यह मानव स्राव के जरिए ही फैलता है। इसके लिए इबोला के मरीज को अलग वार्ड में प्रशिक्षित कर्मचारियों द्वारा रखने तथा मरे हुए लोगों को दफनाने की प्रक्रिया पर नियंत्रण करके काबू पाया जा सकता है। इबोला की इस 25वीं महामारी ने स्थिति को इतना भयावह क्यों बनाया? इन 3 प्रभावित देशों को पहले औपनिवेशिक लूट से गुजरना पड़ा और फिर गृह युद्ध, जिसे कि वैश्विक अमीर पूंजी ने शह दी थी ताकि वह वहां के खजनीजों को लूट सके। जबकि तब लाइबेरिया के तत्कालीन राष्ट्रपति को युद्ध अपराध के लिए दोषी करार दिया गया और उस पर खून डायमंड या संघर्षपूर्ण हीरो के लिए मुकदमा चलाया गया। DBS, जो कि एक डायमंड की एकाधिकार कंपनी है, समान रूप से दोषी होने के बावजूद साफ बचकर निकल गया। दूसरा विश्व स्वास्थ्य संगठन है, जिसका आपातकाल के फंड में पिछले 1 साल में 50% की कटौती हुई है, जबकि विश्व स्वास्थ्य संगठन का मौजूदा बजट का 80% दान देरी कार्यक्रमों के लिए है। उसका इस्तेमाल इबोला या अन्य महामारियों के विरुद्ध नहीं किया जा सकता। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने इबोला के विरुद्ध कुछ ऐसे ही युद्ध की घोषणा की है जैसे कि उसने तथाकथित आतंकवादियों के विरुद्ध की है। At the request of the Liberian government, we're going to establish a military command center in Liberia to support civilian efforts across the region, similar to our response after the Haiti earthquake. It's going to be commanded by Major General Darrell Williams, a commander of our Army forces in Africa. He just arrived today and is now on the ground in Liberia. And our forces are going to bring their expertise in command and control, in logistics, in engineering. And our Department of Defense is better at that. Our armed services is better at that than any organization on earth. The health workers on the ground have been fighting day and night to stop the spread of the Ebola virus, and they have had specific requests for support on the ground in terms of medical equipment and health workers coming on the ground. But when you see the response that whenever you need health workers, you are getting military, you ask yourself, why are we getting military? इसके विपरीत क्यूबा अपने 165 स्वास्थ्य कर्मचारियों को सियरा लियोन भेज रहा है। वक्त तेजी से भाग रहा है। अगर हम जल्द ही कोई कदम नहीं उठाते हैं तो इससे बदतर हालात देखने को मिलेंगे। केवल अफ्रीका में ही नहीं, बल्कि दुनिया के अन्य हिस्सों में भी स्थिति खराब हो जाएगी।